पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध में भड़का विद्रोह पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान तक पहुंच चुका है। पीओके में जबरदस्त आंदोलन शुरू हो चुका है। ये विद्रोही आंदोलन ऐसा भड़का हुआ है कि आंदोलनकारियों ने चीन से जुड़ने वाले पाकिस्तान के सबसे प्रमुख रास्ते काराकोरम हाईवे को भी पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। ये वही प्रमुख हाईवे है जो पाकिस्तान को चीन से कनेक्ट करता है और इसी हाईवे से चीन और पाकिस्तान का ड्रीम रूट कहे जाने वाले सीपीईसी प्रोजेक्ट की शुरुआत भी होती है, जिसे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का स्पाइन कहा जाता है। अब एक और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में गिलगित बल्टिस्तान में भड़का ये विद्रोह और दूसरी ओर बलूचिस्तान में भड़की अलगाववाद की जंग चीन और पाकिस्तान के सीपीईसी वाले इकोनॉमिक ड्रीम प्रोजेक्ट में आग लगाता दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। चीन की सीमा पर गिलगित बल्टिस्तान से सीपीईसी प्रोजेक्ट रूट की शुरुआत होती है और बलूचिस्तान, जहां पर यह प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सीमा में खत्म होता है, इन दोनों ही छोरों पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की सेना के खिलाफ विद्रोह फूट पड़ा है। बीच में अटकी हुई है चीन और पाकिस्तान की सांसें, क्योंकि अब तक इस मेगा प्रोजेक्ट पर अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। गिलगित बल्टिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यह आंदोलन इतने बड़े स्तर पर शुरू हुआ है कि पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे। इनके गुस्से का उबाल ऐसा है कि इन्होंने काराकोरम हाईवे को भी पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से चीन और पाकिस्तान के बीच होने वाली आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। चीन के शिनजियांग प्रांत को गिलगित बल्टिस्तान से जोड़ने वाला ये वही हाईवे है जो इनके सीपीईसी प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। कारण वही है जिसने बलूचियों को भी विद्रोही बना रखा है। दरअसल जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार दशकों से बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती आई है, लेकिन विकास के मामले में उसे उपेक्षित छोड़ दिया, उसी तरीके से गिलगित बल्टिस्तान के संसाधनों को भी वो लूट तो रही है, लेकिन वहां ना तो डेवलपमेंट और ना ही लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही हैं। और तो और गिलगित बल्टिस्तान के जो सालाना बजट में है उसमें भी बहुत बड़ी कटौती की गई है, जिससे लोगों का गुस्सा उफान पर है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि खुंजराबाद पास के जरिए पाकिस्तान चीन के बीच होने वाला व्यापार दिसंबर 2023 से ही पूरी तरह से बंद है। इसी वजह से वहां के सैकड़ों व्यापारी और हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। गिलगित के सूस्त ड्राई पोर्ट पर करीब 200 कंटेनर फंसे हुए हैं, जिनमें करोड़ों रुपए का माल सड़ चुका है। इससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गिलगित के व्यापारियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर उन्हें ऐसे प्रताड़ित और शोषित कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की एफबीआर या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कस्टम विभाग पर आरोप लगाया है कि उनकी नीतियों ने गिलगित के व्यापारियों को आर्थिक तौर से तोड़कर रख दिया है। उनका कहना है कि बाकी पाकिस्तान को तो राहत मिलती है, लेकिन गिलगित के लोगों से टैक्स वसूला जाता है, जबकि उन्हें संसद में भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। गिलगित में विरोध तेज होने से सीपीईसी की अहम सड़क पर सीधा असर पड़ा है। यही रास्ता चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो चीन की अरबों डॉलर की परियोजना को तगड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान के लिए ये कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर खतरे की घंटी साबित हो सकता है। गिलगित के लोगों को पाकिस्तान दोहरी मार दे रहा है। एक ओर उसके संसाधनों का शोषण कर रहा है, उनकी आर्थिक रास्तों को बंद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसके बजट में भी कटौती की जा रही है। पहले से ही भारी आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया और सिंधु जल संधि को स्थगित किया, तो उसके सामने संकट और गहरा गया। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने पीओके के बजट में सीधे 16% की कटौती कर दी है, जो 75 अरब पाकिस्तानी रुपए से घटकर अब सिर्फ 63 अरब तक सिमट चुकी है। डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कटौती से पीओके पूरी तरीके से लंगड़ा होने की स्थिति में है। पाकिस्तान ने पीओके के बजट में भारी कटौती तो की है,
पीओके को दिए जाने वाले बजट को अब पाकिस्तान देश के अंदर चीनी परियोजना में इस्तेमाल करने भी जा रहा है, जिससे पीओके की जनता भड़की हुई है। उधर पाकिस्तान और चीन अपने सीपीसी प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा करने में जुटे हुए हैं। यह 3000 किलोमीटर लंबा सीपीसी कॉरिडोर चीन के शिनजियांग प्रोविंस को साउथ पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करती है। चीन दुनिया भर में अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर बदनाम रहा है। उसके देश की सीमाएं 14 देशों से लगती हैं और अधिकतर के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है। पाकिस्तान में भी उसने सीपीसी के जरिए सेंधमारी की है। इसे बलूचिस्तान के नेता अपने लिए खतरा मानते हैं और लंबे समय से इसका विरोध भी करते रहे हैं। कई मौकों पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बाधित करने की कोशिश भी की है, जबकि इस प्रोजेक्ट में लगे चीनी कर्मचारियों पर हमले भी किए गए हैं। तो ये जो है इस समय तनाव की स्थितियां पाकिस्तान में किस तरीके से सिर उठाती जा रही हैं और किस तरीके से पाकिस्तान में ये हालात लगातार गंभीर से और गंभीर होते जा रहे हैं, ये अपने आप में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे नियंत्रित किस तरीके से करें, उनके पास समय की बेहद कमी है और इस सीमित समय में ही उन्हें इस हालात को नियंत्रित करना है, जबकि उनके पास जो है रेवेन्यू की भारी कमी है, करदाता कोई है नहीं। इंटरनेशनल फोरम्स में भी कई देशों ने दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए हैं, उसको लोन देना बंद कर दिया है। खुद शहबाज शरीफ मंच पर आकर के बोल चुके हैं कि हम कटोरा लेकर दुनिया भर के देशों के सामने जाते हैं, हमारे कटोरे में भीख नहीं डाली जाती। इस तरह के बयान वहां के प्रधानमंत्री भी दे चुके हैं। और दूसरी तरफ आतंकी मंसूबे भी पालता है, ये उनका शौक रहा है पिछले कई दशकों से। खास तौर से निशाने पर भारत रहा है, जहां पर उनकी आतंकी गतिविधियां चलती रही हैं। अब भारत ने जब उसका कड़ा प्रहार किया, उस पर जो जिस तरीके से रिटेलिएट किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिस तरीके से सिंधु जल संधि को जो है बाधित किया, यहां पर उसको स्थगित किया, उससे जो है पाकिस्तान में एक तरीके से हाहाकार सा मचा हुआ है। किस तरीके से इन हालात से निपटना है, किस तरीके से अब बेहद कम समय में ही अपने आप को जो है संभाल पाना है, ये शहबाज शरीफ के लिए बेहद बहुत बड़ी जो है चुनौती साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पर उसके सामने चीन भी है, वो चीन जो लगातार जो है उनकी मदद तो करता रहा है, लेकिन उसके पीछे अपने भी जो है कुछ स्वार्थ रहे हैं। बिना स्वार्थ पूर्ति के चीन कोई काम नहीं करता। लेकिन अब यहां पर जब जिस तरह के संकट में पाकिस्तान घिर चुका है, उससे उबार पाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। और वैसी स्थिति में जब सिंधु का जल जो है भारत अवरुद्ध करने जा रहा है और भारत अपने स्तर पर जो है रणनीतियां गांठ रहा है कि किस तरीके से इस वाटर को जो है डाइवर्ट किया जाए और किस तरीके से इसको जो है अवरुद्ध किया जाए, तो ऐसी स्थिति के बीच में जबकि पाकिस्तान का अधिकतर जो भूभाग है वो सिंचाई के लिए सिंधु जल पर ही आश्रित रहा करता था, वहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। उनके जो 2 बड़े डैम्स हैं वहां पर भी पानी की बेहद कमी हो चुकी है। इसके अलावा पीने की भी यहाँ पर काफ़ी हद तक किल्लत है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर इस तरह का हाहाकार अपने आप में कहीं ना कहीं उसको सबक देता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि भारत जैसा देश जो नेबर्स फर्स्ट की नीति पर चलते हैं, जो अपने पड़ोसी मुल्कों को प्राथमिकता देते हैं, उस भारत देश से बैर रखना उसके लिए कितना बड़ा जो है संकट खड़ा कर सकता है, ये एहसास इस समय पाकिस्तान और वहाँ की आवाम ज़रूर कर रही होगी। बहरहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।